हेलो फ्रेंड्स, आई एम मॉडलिंग फ्रॉम सीमेज कॉलेज। और आज की मेरी वीडियो है एम एस डॉस के बारे में। एम एस डॉस एक ऐसा टर्म है जिसमें हम कमांड लाइन के थ्रू डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करते हैं। दरअसल में ये वीडियो बनाने का कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में आया जब मैंने डिफरेंट स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया, तो पता चला कि हाँ, कुछ यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जो है एम एस डॉस को ऐड किया गया है, कुछ में नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी की, तो उनमें बच्चों को एम एस डॉस के बारे में नहीं पढ़ना। पीपीयू की बात करूं तो उसमें जो स्टूडेंट बीसीए कर रहे हैं उनमें है, बीएससी आईटी जो कर रहे हैं उनमें फिर नहीं है। लेकिन जरूरत तो सारे तरीके के स्टूडेंट्स को पड़ती है, क्योंकि इसका यूटिलाइजेशन करके हम डिफरेंट टास्क करते हैं। और आज के हमारे बच्चे अगर एम एस डॉस से अनअवेयर रह जाए तो ये गड़बड़। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि एम एस डॉस होता क्या है। एम एस डॉस की बात करें तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको 1981 में डेवलप किया गया। एंड ये टोटली कमांड लाइन बेस्ड है, यानी सीएलआई आप कर सकते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस, जिसमें हम कमांड से ही सारी चीजों को परफॉर्म करते हैं। इनिशियली जब एम एस डॉस लॉन्च हुआ था तो ये महज 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम था। कहने का मतलब कि आज के डेट में जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं ये 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके पहले 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके पहले 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप में से मोस्ट ऑफ व्यूअर्स जो होंगे वो मोस्टली एक्सपीरियंस करते होंगे 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को जो आज के डेट में है। कुछ जो पुराने यूजर्स होंगे वो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी काम किए होंगे, लेकिन एम एस डॉस एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम था। अब एम एस डॉस पहले इंडिविजुअल एक ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था। बाद में विंडोज 95 से इसको ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट बना दिया गया। और ये स्टिल अभी तक, अभी हमारे पास में माइक्रोसॉफ्ट का क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो विंडोज 11 है। विंडोज 11 तक स्टिल अभी तक ये डॉस यूज हो रहा है और फर्दर भी यूज होगा, क्योंकि इसके बड़ा ही इंपॉर्टेंस है। अब ये किस चीज में यूजफुल है? एम एस डॉस के हेल्प से आप जो है वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं। इसके अंदर के फाइल्स को, डायरेक्टरीज को मैनेज कर सकते हैं। एम एस डॉस के हेल्प से आप किसी दूसरे मशीन की रिमोट एक्सेसिंग ले सकते हैं। अगर आपने मेरी कुछ लास्ट वीडियोस देखी हो तो उसमें मैंने टेलनेट और एसएसएच ये दो प्रैक्टिकल्स बताए, प्रोटोकॉल जब मैं बता रहा था आपको। तो उसमें मैंने रिमोट एक्सेसिंग की है, लेकिन उस वक्त में मैंने क्या यूज किया? कमांड लाइन टूल यूज किया, यानी कि डॉस को यूज किया। ठीक है, कई तरह के एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन में डॉस की जरूरत होती है। और ओवरऑल मुझे जो स्पेशली जब मैं ट्रेनिंग देता हूँ स्टूडेंट्स को डिफरेंट चीज़ों की, तो जब मैं कुछ डॉस रिलेटेड एक्टिविटी परफॉर्म करता हूँ तो स्टूडेंट का सीधे कहना होता है, सर ये डॉस तो हमें कुछ खास आइडिया है नहीं, जानते हैं कि इसमें कमांड के थ्रू काम करते हैं। नहीं बच्चे, आपके पास में आइडिया होना चाहिए, डॉस का एक परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए। इस डॉस के ही हेल्प से आप हैकिंग के डिफरेंट एक्टिविटीज कर सकते हैं। नॉट हैकिंग, हैकिंग इज नॉट अ गुड टर्म, बट अपने नेटवर्क में कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड आपको वर्क करना हो तो आपको बार बार डॉस की जरूरत पड़ेगी। और तो और अगर आप प्रोग्रामिंग के डिफरेंट लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं तो बहुत जगह आपको इंस्ट्रक्शन मिलता होगा कि आपको डॉस यूज करके ये काम करना है, इस ड्राइव से उस ड्राइव जाना है, या कोई सर्टेन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, समथिंग, मेनी मोर थिंग। ओवरऑल वहां पे बच्चे हमारे स्टक कर जाते हैं। चलिए ठीक है, फिर वो हूबहू देख के टाइप कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, बट उन्हें मालूम होना चाहिए डॉस होता क्या है, कैसे इसको यूटिलाइज करते हैं। सो मैं डॉस को जो आपको गाइड करूंगा वो स्टेप बाय स्टेप करूंगा, जिससे कि आप प्रॉपरली डॉस को समझे। इट इज नॉट पॉसिबल इन अ सिंगल वीडियो, इसलिए मेरी ये डॉस से रिलेटेड एक वीडियो सीरीज होगी जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप कवर करूंगा। तो आज हम जो है कुछ डॉस के बारे में बेसिक बातें समझ लेते हैं। चलिए, अब ये तो मेरी छोटी सी एक स्लाइड थी जिसकी बात मैंने कर ली। अब बात करते हैं जरा सा, इसे मैं रिमूव मूव करूं, आ जाते हैं अपनी मशीन। मशीन पे आ गया। सबसे पहली चीज आती है कि कमांड लाइन टूल को ओपन कैसे करें। बहुत सारे बच्चे आप में से जानते होंगे कि कैसे ओपन करें, लेकिन सिंपल, अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करता हूँ
और यहां पे जा करके सीधे लिखता हूं CMD, तो ये कमांड प्रॉम्प्ट आ गया। ठीक है, अब अगर इस कमांड प्रॉम्प्ट को यहां क्लिक कर दूं, यहां क्लिक कर दूं, तो ये ओपन हो जाएगा। वेरी सिंपल, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन है। वेरी गुड, कोई इश्यू नहीं। अब बारी आती है दूसरा तरीका। जस्ट मेरा एक कमांड लाइन ओपन है, इसे भी मैं बंद किए देता हूं। ओके, अब हमारा दूसरा तरीका, हम विंडो आर प्रेस करते हैं, किस लिए? रन ओपन हो जाए। और इस रन पे हम कमांड लिखते हैं cmd या cmd.exe। एक्चुअल फाइल नेम है cmd.exe। अगर आप cmd भी लिख के टाइप कर देते हैं तो ओपन हो जाता है। चलिए एंटर किया, ये हमारा कमांड लाइन टूल ओपन हो गया। इस तरीके से हमने ओपन कर लिया। लेकिन कमांड लाइन टूल को ओपन करने में भी कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप इस तरीके से ओपन करते हैं ना, तो आपके पास जब ऐसा पाथ आता है, जैसे मोस्टली हमारा सी ड्राइव जो है ओएस ड्राइव होता है, उसके अंदर हम यूजर्स में जाते हैं, ये पाथ है। सी रिप्रेजेंट कर रहा है सी ड्राइव को, ये स्लैश यानी कि इसके अंदर क्या है, तो यूजर्स नाम का एक फोल्डर है, डायरेक्टरी है, और यूजर्स के अंदर ये मेरा मशीन नेम है सर्वर 1। ठीक है, नॉट मशीन नेम, माई यूजर नेम है सर्वर 1। अब यहां पे हम लॉग इन मतलब आ गए, यहां पे ये प्रॉम्प्ट है। अगर एट प्रेजेंट अगर मैं कोई भी टास्क परफॉर्म करूँ ना, तो मैं अपने प्रोफाइल में परफॉर्म करूंगा, मेरा अपना यूजर प्रोफाइल, जो मेरे यहाँ पे सर्वर 1 नाम से जो यूजर बना हुआ है उस प्रोफाइल में वर्क करूंगा। लेकिन कई बार आप जब यहाँ पे टास्क परफॉर्म करेंगे तो कुछ कमांड्स ऐसे होंगे जो बोलेगा आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज नहीं है, जबकि मैं खुद एडमिनिस्ट्रेटर हूं इसका, अपनी मशीन का, फिर भी वो कहेगा कि आपके पास में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज नहीं है। गुड, तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज के साथ कैसे ओपन करें इसको? देखिएगा दोनों के प्रॉम्प्ट में, इसे ओपन ही छोड़ देता हूं, जिससे कि मैं दूसरा प्रॉम्प्ट ओपन करूंगा ना तो आपको फर्क समझ में आएगा दोनों में। ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज के साथ, तो देखो, जस्ट मैंने स्टार्ट बटन क्लिक किया और यहां पे मैं लिखता हूं CMD, कमांड प्रॉम्प्ट आया। अब यहां पे आप देखिए, यहां मैं क्लिक कर दूंगा तो फिर एज अ नॉर्मल यूजर विदाउट एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज ये ओपन हो जाएगा, जैसा मेरा ऑलरेडी ओपन है वैसा ही। लेकिन यहीं पे देखिए ये देता है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। अगर आप इससे ओपन करते हैं ना, यस इट इज ओपनिंग। डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस? यस। जैसे ही यस करते हैं, यस करते हैं तो एक कमांड प्रॉम्प्ट मेरा बैक साइड में ओपन हो गया है। इस पे आते हैं। अब आप देखिए दोनों के प्रॉम्प्ट में आपको फर्क नजर आएगा। हाँ, इस तरीके से आ जाऊं। ओके, ये प्रॉम्प्ट में फर्क नजर आ रहा है। आप यहां पे देखिए, यहां भी मैं सी ड्राइव में लॉगिन हूं। ठीक है, अब यहां मैं सी ड्राइव में हूं लेकिन यूजर्स के अंदर सर्वर 1 में हूं। अब आप यहां पे देखिए, यहां मैं सी ड्राइव में हूं लेकिन सी ड्राइव के अंदर विंडोज नाम के फोल्डर में हूं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का फोल्डर है। चूंकि सी जो है वो एक सिस्टम ड्राइव है, सिस्टम पार्टीशन है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम रखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें यहां पे मैं अगर आऊं तो देखिए विंडोज के अंदर ये सिस्टम 32 में। अब सिस्टम 32 में बहुत सारे ऐसे फाइल्स होते हैं जिन्हें हम बड़ी आसानी से एग्जीक्यूट करा सकते हैं, जो कमांड बेस्ड फाइल होते हैं। फाइन, तो ये तो हो गया आपके ओपन करने का तरीका कि आप कैसे करें। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज के साथ अगर ओपन करना चाहते हैं तो एक शॉर्टकट की भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, जैसे मैं इसको पहले मैं क्लोज कर दूं तो मैं यहाँ पे कमांड टाइप कर दे रहा हूँ एग्जिट। फाइन, ये क्लोज, एक ओपन रहने देता हूँ। विंडो आर किया। अब यहाँ पे cmd.exe यूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने प्रेस किया कंट्रोल शिफ्ट एंटर, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। अगर ये भी प्रेस कर दिया तो मैं अगर यहाँ यस करूं, अब आपको विंडो देख के समझ में आ गया होगा कि अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज के साथ ये ओपन होने वाला है। डेफिनेटली ये ओपन हो भी गया। अब आप दोनों विंडो में फर्क देख लें, थोड़ा सा इसे और छोटा करना पड़ेगा। ओके, नाउ ये दोनों विंडो में फिर वे सेम टू सेम
यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज के साथ ओपन करने के लिए रन पे जैसे ही हमने कमांड CMD लिखा, उसके बाद में कंट्रोल शिफ्ट ये दोनों की प्रेस करना है, उसके बाद एंटर प्रेस कर देना है। प्रेस करेंगे ये विंडो ओपन हो जाएगी। इस तरीके से हमने यहाँ पे आपको कमांड लाइन टूल को ओपन करना बताया कि कैसे हम ओपन करते हैं। फाइन। और कैसे दो तरीके के प्रॉम्प्ट होते हैं। प्रॉम्प्ट हकीकत में दोनों के दोनों कमांड लाइन ही है, दोनों के दोनों डॉस ही हैं, लेकिन फर्क ये है कि एक नॉर्मल प्रिविलेज के साथ है जो ये मेरी फर्स्ट वाली विंडो है, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज के साथ है जो मेरी सेकंड वाली विंडो है। ठीक है। अब नेक्स्ट बारी आती है कि इस पे हमें कमांड्स एग्जीक्यूट कराना। तो कमांड अगर एग्जीक्यूट कराना है तो कमांड भी डॉस के दो तरीके के होते हैं। मैं अपने वापस से एक बार स्लाइड पे आ जाता हूँ। स्लाइड पे मैं फुल स्क्रीन किए लूँ जरा सा। अब देखिए दो तरीके के कमांड होते हैं, एक इंटरनल कमांड्स कहलाता है, दूसरा एक्सटर्नल कमांड्स कहलाता है। डॉस के कमांड्स दो तरीके, इंटरनल कमांड एंड एक्सटर्नल कमांड्स। इंटरनल डॉस कमांड्स जो है वो वैसे कमांड है जो हमारे सिस्टम में कमांड डॉट कॉम नाम की फाइल में स्टोर होते हैं। कमांड डॉट कॉम, ये दिस वन, कमांड डॉट कॉम नाम की फाइल। एंड ये कमांड जो है जब हमारा सिस्टम बूट करता है, जैसे हमने पावर ऑन किया अपनी मशीन, तो बूट जब करता है ना हमारा मशीन, उसी वक्त ये जो है वो लोड हो जाता है रैम में। इसीलिए हम इसे इंटरनल कमांड्स कहते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कमांड है cd cls कलर कॉपी डेटा डेल डिलीट dir इको इरेज एक्सेट लॉक md mkdir मूव रन rmdir ये कमांड। ठीक है। और बाकी जो दूसरा पार्ट है यानी एक्सटर्नल कमांड्स, ये ऐसे कमांड्स हैं जिसे आप जब एग्जीक्यूट कराते हैं तो वो एक्टिव होता है। ठीक है। यानी कि ये प्री लोडेड नहीं होता। सीधा मतलब है एक्सटर्नल कमांड प्री लोडेड नहीं होते हैं, यानी एट द टाइम ऑफ बूटिंग ये लोड नहीं हो जाते। फाइन। इसमें आने वाले कुछ कमांड्स के भी एग्जांपल है, लाइक fc फाइंड फॉर्मेट मोर लॉग ऑफ शट डाउन नेट पाथ पिंग पिंग रूट शॉर्ट टेलनेट ssh ट्री एक्सेट्रा। ये मैंने जस्ट कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, कमांड्स तो ढेर सारे हैं। अब बारी आती है कि इन कमांड्स को हम एग्जीक्यूट कैसे कराएं। तो एग्जीक्यूट कराने के लिए पहले कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो से जो है हम डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स को सिस्टमैटिकली सीखेंगे। अब कैसे करना है, फिर से अगेन मैं स्लाइड से वापस जा रहा हूं अपने कमांड लाइन टूल पे यानी कमांड प्रॉम्प्ट पे। तो आ जाते हैं जरा यहाँ। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहली चीज कि जहां मैं लॉगिन हूं वो पाथ तो हमें शो कर रहा है, ये पाथ समझना है। ये पाथ क्या है, तो सी ड्राइव कॉलन दे करके ये पार्टीशन को रिप्रेजेंट करता है। परफेक्ट, ये सी पार्टीशन है हमारा। उसके बाद स्लैश दिया हुआ है, यूजर्स यानी यूजर की फोल्डर है, एंड ये सर्वर वन। अगर आप इसे ग्राफिकली चेक करें इस चीज को, तो मैं जरा विंडो ई प्रेस कर रहा हूं। अब आप देखिए मेरा ये दिस पीसी ओपन करता, ये मेरा सी ड्राइव है, और इस सी ड्राइव के अंदर जो है, सी ड्राइव के अंदर जो है, अब ये मेरा यूजर्स है। अब इस यूजर्स के अंदर देखिए ये सर्वर वन है, तो इस सर्वर वन के अंदर ही मैं लॉगिन हूं। और इस सर्वर वन में है क्या, तो ये सारे फाइल्स एंड डायरेक्टरीज हैं। फाइन। ये मैं आपको ग्राफिकल शो कर रहा हूं, ये सारे फाइल्स एंड डायरेक्टरीज बने हुए हैं। फाइल्स डायरेक्टरीज यानी फोल्डर। तो क्या यही चीज यहां भी दिखाई देगा जिस तरीके से यहां पे दिख रहा है आपको, डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप कॉन्टैक्ट सिस्को पैकेट ट्रेसर ऐप डेटा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए चेक करिए लेते हैं इसको। तो कैसे चेक करें हम, पहला कमांड यहां पे मैं टाइप कर रहा हूं dir। dir यानी कि जिस डायरेक्टरी में आप हैं उस डायरेक्टरी के कंटेंट को लिस्ट करने। जस्ट मैंने एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया तो यहां पे अब मैं इस विंडो को थोड़ा मैक्सिमाइज किया जा रहा है। यहां पे ढेर सारा आ गया, बट ये स्क्रीन स्क्रॉल कर गया सर, समझ में नहीं आया। ओके कोई नहीं, कमांड को सीखते जाइएगा, क्योंकि एक जब सिनेरियो बेस्ड हम सोच के कुछ कमांड सीखेंगे ना,
तो वो आपको याद रहेगा। अदरवाइज मैं आपको एक लंबी लिस्ट दिखा दूं और फिर मैं आपको कहूं कि ये कमांड एग्जीक्यूट कर गया, ये कमांड, नो। हम कुछ का टास्क सोचते जाएंगे और उसे परफॉर्म करते जाएंगे, जिससे आपको कमांड का सिस्टमैटिक यूज समझ में आए, कैसे वर्क करे। जैसे यहीं पे हमने DIR महज एक कमांड चलाया और पूरा स्क्रीन स्क्रॉल कर गया। अब स्क्रीन स्क्रॉल कर गया तो ये हमारे लिए थोड़ा टफ हो गया। तो इसको देखना चाहते हैं रोक रोक के, कैसे देखेंगे? देखते हैं। DIR किया, यहाँ पे पाइप यूज करना है। आप मोस्टली आपके कीबोर्ड पे एंटर की के ऊपर ये पाइप होता है जो मैं मार्क लगाने जा रहा हूँ। इसको शिफ्ट के साथ आप प्रेस करेंगे आ जाए, या आपके कीबोर्ड की सेटिंग अगर डिफरेंट हो तो आप वो चेक कर लीजिए। ऐसा इसको पाइप बोलते हैं। ठीक है, ये पाइप है। पाइप के बाद आप अब यहाँ पे लिख दें मोर। ठीक है, अब मैं मोर के बाद जब एंटर प्रेस करूंगा तो मेरा फिर ये आउटपुट दिया, लेकिन ये होल्ड कर गया। एक स्क्रीन जितना मेरी जगह थी स्क्रीन पे, उतने पे ये होल्ड कर गया। अब होल्ड कर गया तो इसके आगे भी मुझे देखना है। तो अगर आप एंटर की प्रेस करते हैं ना, तो ये लाइन बाय लाइन आगे बढ़ेगा। ठीक है, अगर ये कंटेंट और भी ज्यादा होता तो मैं पेज बाय पेज देखना चाहता हूं, तो वैसे केस में जस्ट मैं कमांड फिर से रिपीट कर रहा हूं। एंटर मैंने प्रेस किया, उसके बाद आप स्पेस बार प्रेस करते हैं। स्पेस बार प्रेस करेंगे तो पूरा एक स्क्रीन और स्क्रॉल कर जाएगा। कर गया, तो कंटेंट ही कम थे इसीलिए आया इतना ही कम। एनीवे, तो इस तरीके से हम जो है अपने कंटेंट को, एक जिस डायरेक्टरी में है उसके कंटेंट को देख। अब एक सबसे बड़ी चैलेंजिंग टास्क आती है। सर, हम जब भी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं ना, इधर ही दिखाई देते हैं, सी के अंदर ही, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम वाले ड्राइव में ही दिखाई देते हैं। हम चाहते नहीं ये ड्राइव चेंज हो जाए, मैं किसी और ड्राइव, और डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड, आपको ओएस ड्राइव में कम से कम टास्क करने चाहिए। इसलिए आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपने किसी और ड्राइव में वर्क करें। किसी और ड्राइव में कैसे जाएं? ठीक है, तो जाने के लिए जैसे सिंपल है, मैं विंडो ई कर रहा हूं फिर से वापस से। ये मेरा मशीन है। मेरी मशीन में आपको दिखाई देगा कि मेरी मशीन में ये एक मेरा गूगल ड्राइव है, खैर इसे इग्नोर कीजिए। ये एक डी ड्राइव, इसके अंदर आना है मुझे। डी ड्राइव है, इसके अंदर आना। अब कैसे आए अंदर इसके? तो अंदर आने के लिए चलिए कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं, वहां से करना है। फाइन, यहां आ गए, कुछ नहीं करना, डी ड्राइव में जाना, प्रेस कीजिए डी, उसके बाद खोलो। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट सीडी कमांड यूज करते हैं। एक सीडी कमांड होता है डायरेक्टली चेंज करने के लिए, तो ड्राइव चेंज करने के लिए वही यूज करता है। कोई जरूरत नहीं, वैसा होगा भी नहीं है। डी ड्राइव मैंने यूज किया। अब यहां पे एंटर प्रेस करते, लुक, आ गया मैं अपने डी ड्राइव में। डी ड्राइव में चले आए। अगर हमें वापस से सी ड्राइव में जाना है, सी ड्राइव में जाना है तो सी कोलन एंटर, मैं आ गया सी में। ठीक है, तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से डी ड्राइव में चले गए, सी ड्राइव में चले गए, है ना। तो जो मैं तरीका आपको अभी यहाँ पे समझा रहा था, ऐसे ही मैं ग्रेजुअली आपको डॉस के डिफरेंट डिफरेंट चीजों को बताता चला जाऊंगा। एंड चलिए, जब हम लोग ड्राइव चेंज ही कर रहे हैं तो कुछ चीजें और भी समझ लेते हैं, फिर इसे स्टॉप करते हैं, क्योंकि वीडियो मेरी जैसी ही लंबी होगी तो व्यूवर जो है वो ऊब जाते हैं, वीडियो बीच में ही बंद कर देते हैं। माय डियर फ्रेंड, किसी भी वीडियो को जब आप एंड तक देखेंगे तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। यहाँ पे मैं DIR कमांड यूज कर रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं मोर के साथ ही यूज कर रहा हूँ, जिसे मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा सकूँ। तो मोर मैंने प्रेस किया, अब इतने कंटेंट आ गए, एक ही स्क्रीन का ही था, इतने कंटेंट आ गए। चलो, मेरी एक इसमें यूज्ड, सॉरी, सिलेबस नाम से है ये, या सॉफ्टवेयर में चलते हैं। तो CD कमांड यूज करेंगे, उसके बाद लिखेंगे सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मैंने टैब लगा दिया, जैसे ही टैब लगाएंगे वर्ड अपने आप कंप्लीट हो गया। टैब से एंटर प्रेस किया, आगे सॉफ्टवेयर। अरे नहीं नहीं, मिस्टेक हो गया, मुझे तो जाना था ओएस इमेजेस में। कोई बात नहीं, CD, और जस्ट आपको एक एक डायरेक्टली बैक आना है तो डॉट डॉट एंटर प्रेस कर दीजिए, फिर आप वापस आ जाए। इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एंड अब जैसे मैंने अभी डायरेक्टरी के अंदर जाना, बाहर निकलना आपको बताया, तो अब मैं ग्रेजुअली अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में जो है आपको फाइल्स, डायरेक्टरी हैंडलिंग, कुछ स्पेसिफिक टास्क, फाइल्स को एडिट करना, डिफरेंट डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करना, वो सारे बताऊंगा। सो प्लीज कंटिन्यू मेरे इस वीडियो सीरीज को देखिएगा।
एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, है ना। एंड मोस्टली मेरे व्यूअर्स देखते तो जरूर हैं, लेकिन लाइक एंड शेयर बहुत कम लोग करते हैं। आप किसी और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जिसे थोड़ी सी कम नॉलेज हो, तो वो क्या करेगा, उसे वो भी देखेगा, उसे समझ में आएगी। सो फाइनली, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक इट एंड शेयर।